नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री की किस योजना के द्वारा किसानों को सालाना 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किस्तों में दिए जाते हैं। कमेंट करके उस योजना का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, 5 राज्यों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान कर सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक में 5 विधानसभा चुनाव के लिए शेष बचे उम्मीदवारों की लिस्ट का अंतिम रूप आज दिया जा सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। आज बीजेपी बंगाल, असम समेत 4 और राज्य जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने के लिए पार्टी की CEC की कल दूसरी बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारतीय कंपनी बनाएगी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज, क्वाड इनिशिएटिव के तहत फैसला। जी हां दोस्तों, क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की शुक्रवार को हुई बैठक में सबसे बड़ी सफलता कोरोना वैक्सीन इनिशिएटिव को माना गया है। इस इनिशिएटिव के तहत 100 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने की जिम्मेदारी एक भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई को मिली है। वैक्सीन उत्पादन में इस कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा मदद की जाएगी। बायोलॉजिकल ई दुनिया में टीटनस वैक्सीन की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। इसके अलावा सांप के जहर का एंटीवेनम तैयार करने वाली यह देश की लीडिंग कंपनी भी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर नहीं होगा नवीनीकरण। जी हां दोस्तों, सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया है। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां भी मांगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद ये नियम सभी सरकारी वाहनों, केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ी, इन राज्यों में एंट्री के लिए देनी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। देखिए पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी उतनी तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। DGCA ने जारी किया नया दिशा निर्देश, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। जी हां दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने अब फ्लाइट्स में चलने वाले यात्रियों के लिए नए SOP जारी किए हैं। DGCA ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को हवाई जहाज में सफर करते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना शामिल है। यदि कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है तो सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है और चेतावनी के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विमान में यदि कोई यात्री बार बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है तो उसे टेक ऑफ से पहले ही डीबोर्ड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में चली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस, छोटे उद्यमियों को सस्ता माल पहुंचाने में मिलेगी मदद, लाखों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान बनाया है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। माल ढोने वाली इस गाड़ी ने 2360 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 68 घंटे में तय की है। रेलवे की इस पहल से पूर्वोत्तर के राज्यों तक माल पहुंचाना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि देश के किसी भी हिस्से से पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान भेजना एक बड़ी चुनौती है। सड़क मार्ग से दिल्ली से त्रिपुरा तक सामान भेजने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता है।
देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले छोटे और लघु उद्यम की मदद से भारतीय रेल ने सराहनीय प्रयास किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब 1 मिनट के अंदर खत्म होगा कोरोना वायरस का संक्रमण, वैज्ञानिकों ने बनाई नई डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल और दूसरे साजो सामान के जरिए फैलने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे से निजात अब महज 1 मिनट में संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज के भौतिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार ने इसके लिए एक अनोखी मशीन तैयार की है। डॉक्टर ललित कुमार का दावा है कि घर में इस्तेमाल के लिए यह मशीन बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए करेंसी नोट, ऑफिस फाइल, ग्रोसरी आइटम, फल सब्जी, चश्मा, मास्क, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एटीएम कार्ड, पार्सल, बच्चों के खिलौनों और दूसरे साजो सामानों का 1 मिनट के अंदर संक्रमण रहित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। क्या महाराष्ट्र में फिर से लगेगा लॉकडाउन? सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य के नागरिकों से चेतावनी भरे लहजे में अपील जारी करते हुए कहा कि वे होटल और मॉल्स को बंद नहीं करना चाहते और लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 1709 मामले सामने आए थे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठानों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, अमरनाथ यात्रा को मिली अनुमति, अब इस तारीख से होगी शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना के दूसरे दौर की दस्तक के बीच अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने इस बार की अमरनाथ यात्रा की तारीखें घोषित कर दी है। यात्रा में शिरकत करने के लिए कोई संख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई है। कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस के पालन की बात हालांकि जरूर कही गई है। अमरनाथ की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक जारी रहेगी। कुल मिलाकर 56 दिन की बाबा अमरनाथ की यात्रा पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन को संदेश, क्वाड नेता बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र रखने के लिए अन्य देशों को भी साथ जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वाड नेताओं ने एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई है, तो यह भी कहा है कि वे अन्य देशों के साथ भी सहयोग के लिए तैयार है जिनके इस क्षेत्र में साझा हित है। इसे चीन के लिए क्वाड के कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका दखल हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीते कुछ समय से बढ़ा है। क्वाड नेताओं ने दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्रांस और न्यूजीलैंड की लिस्ट में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ा श्रीलंका, बुरके और इस्लामी मदरसों पर लगाया जाएगा बैन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और फ्रांस के बाद बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में अब श्रीलंका भी शामिल होने जा रहा है। श्रीलंका बुर्का पहनने और करीब 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। सरकार के एक मंत्री ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। श्रीलंका सरकार का ये कदम देश की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को प्रभावित करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत वीरशेखर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरे को पूरी तरह से ढकने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पर बैन लगाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के लिए शुक्रवार को एक पेपर पर साइन कर दिए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब कुंभ में श्रद्धालुओं के आने पर नहीं लगेगी रोक, नए मुख्यमंत्री ने दिया ये प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का दिल खोलकर स्वागत कर रही है। राज्य के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया है कि कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जख्मी ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए व्हीलचेयर से करेगी रोड शो। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गांधी मूर्ति से हाजरा तक व्हीलचेयर पर रोड शो करेगी। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि रोड शो के बाद ममता दोपहर हाजरा में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अधिक चंदा राजस्थान से मिला। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए देश भर में राजस्थान से सर्वाधिक 515 करोड़ निधि का समर्पण हुआ है। मंदिर के प्लिंथ चबूतरों के लिए मिर्जापुर जिले और परकोटा के लिए जोधपुर का पत्र लगाने का विचार चल रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय पार्टियों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है।
भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रमुख के सुंदरन ने शनिवार को कहा कि राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।